अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की हमारी ये दूसरी वीडियो और इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो, क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं अरब लीग के मुतालिक और इसी तरीके से OIC के मुतालिक, और अब बात कर रहे होंगे हम GCC के मुतालिक। किसके मुतालिक? GCC के मुतालिक। तो ये तीन जो आपकी कमेटियाँ हैं, इसके बाद एलेक्सको पे वीडियो बना सकते हैं और बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यही तीन बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। अरब लीग के 22 मेंबरान होते हैं, आपके OIC के 57 मेंबरान होते हैं। एक खुलासे की वीडियो भी इंशाल्लाह, यानी खुलासे की वीडियो क्या या खुलासे का PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप BA अरबिक ASGI यानी अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, इसको ऐसा करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल इंशाल्लाह मिल जाएगा। BA अरबिक करके डालेंगे तो आपका चैनल हमारा मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी उस पर कोई लोगो नहीं है, ठीक है। उस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर कोई भी लोगो नहीं है, उसको जाके आप उसके मेंबर बन जाएं। इंशाल्लाह सारी PDF आपके सामने हल कर दी जाएंगी। तो एक आपके सामने मुख्तसर बनाया जाएगा कॉलम के हिसाब से कि जैसे GCC का है या फिर आपका OIC का है या फिर AL का है, अरब लीग का है। फिर उसके बाद डालेंगे मेंबर कितने हैं, फाउंडेशन कितनी है, ठीक है। उसके बाद उसके जनरल सेक्रेटरी कितने हैं, या इस तरीके की और कुछ इन्फॉर्मेशन है, हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर कहाँ, ये 4-5 चीज़ें जो हैं एक मुख्तसर सा भी आपको बना के दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे GCC के मुतालिक। आपका यहाँ से सवाल आता है, तो GCC की फुल फॉर्म क्या है? GCC की फुल फॉर्म क्या है? गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, आपका इसका तर्जुमा भी पूछा जा सकता है मजलिसुत ताउन अल खलीजी, क्योंकि UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का तर्जुमा पूछा गया, मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा। और इंशाल्लाह कल अगली वीडियो आपकी UN के मुतालिक भी होगी, उसकी PDF तैयार हो चुकी है, बस वीडियो आपके सामने आना बाकी है। तो GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, मजलिसुत ताउन अल खलीजी, ठीक है। मजलिसुत ताउन अल खलीजी, बिल्कुल सबसे अच्छा तर्जुमा यही है, क्लियर है। इससे पहले अरब लीग, जामियतुद दौल अल अरबिया, जामियतुद दौल अल अरबिया। उससे पहले OIC जिसका था आपका मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी, मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी, ठीक है। तो कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ़, ठीक है। गल्फ़ माने खलीज, खलीज का मैंने बताया था, खलीज जो होता है जजीरे का, आइलैंड का उल्टा होता है खलीज। गल्फ़ में क्या होता है कि चारों तरफ से इसकी, गल्फ़ उसको कहते हैं जहाँ पानी हो, ठीक है, पानी हो, चारों तरफ से उसके लैंड हो और फिर छोटा सा खुला हुआ हिस्सा हो, इसको गल्फ़ बोलते हैं, ठीक है। तो एक गल्फ़ है, गल्फ़ अरब गल्फ़ है, उसके आसपास ये सारे मुल्क बसे हुए हैं, ये 6 मुल्क, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं GCC इज़ अ रीजनल। तो GCC आपकी रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है। रीजनल मतलब इसका इलाका बता रहे हैं, रीजन में यहाँ पे इलाका बता रहे हैं रीजनल में। और ये बताया था कि रीजनल का मतलब होता है इक्लीमिया, इक्लीमिया जैसे एशिया की हो या वेस्ट एशिया की हो। जैसे आपने इससे पहले हम 2 पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम कितनी पढ़ चुके हैं? 2। OIC के बारे में बताया था कि OIC जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुनज़्ज़मतुन आलमिया है, मुनज़्ज़मतुन दुआलिया है, ठीक है। और इससे पहले हमने अरब लीग के बारे में पढ़ा था कि अरब लीग जो है रीजनल है। क्या है? रीजनल है, क्योंकि वो एक छोटे से खित्ते पे है, क्लियर है। तो इसी तरीके से मजलिसुत ताउन अल खलीजी भी आपकी रीजनल है, कुछ ये खित्ते पर मुनहसिर है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल है, कई गवर्नमेंट मिली हुई है। इंटर माने इंटर गवर्नमेंट, तो कई इंटर से जब मिला के कोई चीज़ बनाई जाती है तो कई गवर्नमेंट मिलके, यानी कई स्टेट की गवर्नमेंट मिलके, इंटर डिपार्टमेंट हम यूज़ करते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसका मतलब होता है कि कई डिपार्टमेंट मिलके टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल है, सियासी है, इकोनॉमिक है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है, क्लियर है। एक और बात अभी आगे आएगी इंशाल्लाह, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बहरैन, यहाँ से सवाल पूछा गया, यहाँ से सवाल आपका जामिया वालों का BA अरबिक का पूछा गया कि कौन सा कंट्री वहाँ पर नहीं है, कौन सा कंट्री उनमें से नहीं। हालांकि उसमें ऑप्शन गलत दिए हुए थे, क्योंकि सीरिया था, यमन भी था, सीरिया था और यमन भी था। हालांकि यमन ने तो अपनी प्रपोजल डाल दिया है कि हमें इसका हिस्सेदार बनाया जाए 2016 में, और उसको तकरीबन कबूल के दहाने पे पहुंच चुका है। तो वहाँ सीरिया भी ऑप्शन में था और यमन भी ऑप्शन में था, तो मैंने सीरिया पे टिक कर दिया। तो फिर बच्चों ने कहा कि यमन भी नहीं है, तो मैं क्या करता फिर उसमें जब गलत था। हालांकि चलो फिर बाद में उस टाइम मेरे जहन में नहीं थे ये खलीजी ममालिक, तो अभी पता चल रहा है कौन कौन है। इट कंसिस्ट ऑफ बहरैन, इसमें क्या है? नंबर 1 बहरैन है, नंबर 2 कुवैत है, नंबर 3
ओमान है, नंबर 4 कतर है, नंबर 5 सऊदी अरबिया है, फिर उसके बाद यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। ठीक है, क्या है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, आपका सऊदी अरबिया है और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। ठीक है, अगर इनकी 6 की राजधानी की हम बात करें तो बहरीन की मनामा, कुवैत की कुवैत सिटी, ओमान की मस्कत, कतर की दोहा, सऊदी अरबिया की रियाज, यूनाइटेड स्टेट की अबू ज़हबी। अगर इनकी करेंसी की बात करें तो बहरीन की दीनार, कुवैत की दीनार, ठीक है, ओमान की रियाल, कतर की रियाल, सऊदिया की रियाल, ठीक है, ओमान की रियाल, कतर की रियाल, सऊदिया की रियाल और अरब इमिरेट्स की दिरहम है। तो यहाँ से 6 की आपके अच्छे तरीके से याद हो सकती है। ठीक है, अभी एक और बात इनके बारे में बताई जाएगी, वो आगे हम देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ बीए वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ। बीए वालों के लिए जो इसमें काम का है वो मैंने आपका बोल्ड कर दिया है, जो आपको याद करना है वो मैंने आपके लिए बोल्ड कर दिया है। ये भी पूरा बोल्ड है, मतलब कि आपको याद करना है कि 6 मेंबर हैं और 6 मेंबर कौन कौन से हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदिया है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। अब इसकी आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं किसी तरीके से, मैंने बनाई नहीं है, आप बना सकते हैं, जैसे बी के ओ क्यू एस यू, तो इसकी कोई आप निमोनिक्स जैसे भी आपको बना सकते हैं, आप इसकी निमोनिक्स बना सकते हैं और 6 को आप याद कर सकते हैं। द काउंसिल्स मैन हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ रियाज इन सऊदी अरबिया। तो इनका जो हेडक्वार्टर है, जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है, काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका रियाज के अंदर। कहाँ पर है, रियाज के अंदर। तो इससे पहले हमने अरब लीग के बारे में पढ़ा, AAL के बारे में पढ़ा, उनका हेडक्वार्टर था आपका कायरो में। कहाँ पर था, कायरो में। ठीक है, फिर हमने OIC का पढ़ा, तो OIC का था जद्दा में। कहाँ पर था, जद्दा में। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं GCC का, तो इनका हेडक्वार्टर है रियाज में, यानी राजधानी में। कहाँ पर है, राजधानी में। तो सबसे छोटी वाली यानी गल्फ वालों की राजधानी, यानी गल्फ वालों की काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर रियाज है। ठीक है, तो तीनों के हेडक्वार्टर आपको याद हो गए। इससे पहले बाकी और देखते हैं हम, क्लियर है। तो हेडक्वार्टर इनका रियाज है, 6 लोगों पर मुश्तमिल है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अरबिक, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरबिक है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। इससे पहले जामियतुल दौला अरबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक ही होगी। ठीक है, OIC की हमने क्या पढ़ा था, OIC की थी अरबिक, फ्रेंच और इंग्लिश। OIC वालों की क्या थी, 3 थी, फ्रेंच और इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच और इंग्लिश, और इनकी सिर्फ एक है अरबिक। ठीक है, 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब में। यमन नहीं है, यमन का मुझे भी खदशा होता है, मैं तो इनको माना ही मैंने। ठीक है, कि यमन इसमें शामिल है, हालांकि यमन इसमें शामिल नहीं है। हाँ, यमन को शामिल करने की बात चल रही है, और भी कई कंट्रीज़ को शामिल करने की बात चल रही है, जैसे यहाँ पर हो सकता है जिक्र हो, अगर मुझे याद नहीं कि जिक्र किया है नहीं किया है। ट्रेड ब्लॉक इनका पूरा इकोनॉमिक से रिलेटेड है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक किस पे, 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक ऑयल पे, तेल पे, और दूसरी आपकी इनमें जो मिनरल्स वगैरह निकलते हैं यहाँ पर, उनकी वजह से, इनकी इकोनॉमिक्स वगैरह की वजह से ये वाली ये वाली काउंसिल बनाई गई थी। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इक़्तिसाद के लिए, मुआशियात की खातिर ये वाली आपकी काउंसिल बनाई गई। ठीक है, 6 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन से हैं, नाइफ बिन फलाह अल हजरफ, नाइफ बिन फलाह अल हजरफ। तो इससे पहले हमने अरब लीग के बारे में बात करी, तो अरब लीग के थे अहमद अबुल गैत, अरब लीग, अलिफ से, ए से, ठीक है, ए निमोनिक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरब लीग की किससे है, अहमद अबुल गैत। उसके बाद OIC की यूसुफ अल उसैमीन, तो ओसैमीन ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ओ यहाँ भी आ रहा है, OIC की ओसैमीन। अरब लीग का ए से, अरब लीग का अहमद अबुल गैत। फिर उसके बाद यहाँ पर GCC ही है, तो इसका बन रहा है नाइफ अल हजरफ, नाइफ बिन फलाह अल हजरफ, नाइफ बिन फलाह अल हजरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इनके फाउंडेशन डे की बात, तारीख़ तासीस क्या है, तो इनकी है 1981। तारीख़ तासीस क्या है, तो इनकी है 1981। इससे पहले हमने अरब लीग के बारे में पढ़ा, कितनी है, 1945। ठीक है, उससे पहले हमने OIC का पढ़ा, तो OIC की कितनी है, 1969। इससे पहले अब हमने GCC का पढ़ रहे हैं, तो इनकी है आपकी 1981। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, और इंशाल्लाह ये शॉर्ट PDF जो कि 1 पेज की भी नहीं है, आधे पेज की है, मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्ट में भी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल करेंट मेंबर्स स्टेट्स आर मोनार्कीज। तो ये जो सारे हैं ये आपकी बादशाहत हैं, ममलकत हैं, ठीक है, बादशाहत हैं, ठीक है, मिल्कियत हैं, जिसको बादशाहत हुकूमत के स्टाइल होते हैं ना, जमहूरियत होती है, एक होती है आपकी ममलकत होती है, एक आपकी डिक्टेटरशिप होती है, दिक्तातोरिया होती है। ठीक है, तो ये क्या है, मोनार्कीज़ हैं। मोनार्कीज़ मिल्कियत में मतलब क्या होता है, ख़ानदानी निज़ाम चलता है। ठीक है, क्या चलता है, ख़ानदानी निज़ाम चलता है। तो सारी मिल्कियत हैं ये 4,
असल में ये बीए वाले याद ना करें, बीए वालों के लिए नहीं है, ये आपके पीएचडी वालों के लिए पूछा जा सकता है, ये यूजीसी वालों के लिए पूछा जाता है। अरबिक में भी सेम अंदाज लिखा हुआ था, ठीक है। तो सारी की सारी मिल्कियत हैं। अब ये मिल्कियत जो 3 तरीके की हैं। नंबर 1, इंक्लूडिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, ठीक है। 3 क्या हैं? मिल्कियतुन दस्तूरिया हैं, मिल्कियतुन दस्तूरिया हैं। ये आपके पॉलिटिकल वाले जानेंगे, ये डिफरेंस क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन नाम के हिसाब से 3 जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, मिल्कियतुन दस्तूरिया हैं। कौन सी वो हैं? कतर, कुवैत, बहरैन। कतर, कुवैत, बहरैन, ठीक है। कतर, कुवैत, बहरैन, ये 3 मिल्कियतुन दस्तूरिया हैं। फिर उसके बाद 2 अब्सोल्यूट मोनार्कीज, 2 मिल्कियतुन मुतलका हैं, यानी मुतलक बादशाहत हैं। एक है सऊदी अरबिया और एक ओमान। मिल्कियत, ठीक है, मुतलक बादशाहत, एब्सोल्यूट मोनार्कीज। फिर उसके बाद 1 जो है फेडरल मोनार्की है, और वो कौन सी है? द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। फेडरल मोनार्की मतलब यह है क्या है कि इनकी वफाकी, फेडरल वाले पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है जिन्होंने, वो जानते होंगे फेडरल का मतलब होता है जैसे हमारा हिंदुस्तान ही है, फेडरल है, थोड़ा बहुत सेंट्रल भी है, फेडरल भी है। फेडरल का मतलब यह है अलग अलग स्टेट बना दिए गए हैं और उनको उनका बहुत कुछ इख्तियारात उनको दे दिए गए हैं, स्टेट का एक मुखिया होगा। तो ऐसे ही यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है ये फेडरल है, पूरा यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बनके एक स्टेट बनता है, एक देश बनता है, साथ में जो सातों हैं उनका एक अपना अमीर होता है। ये लिखा हुआ है जैसे द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ 7 मेंबर स्टेट, 7 से बना हुआ है, वो नीचे लिखा हुआ है 7। सवाल आते हैं वहां से, आपको याद करना है सातों को, ठीक है। और मैं बता भी सकता हूं अभी, जैसे आपका दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, फुजैरा है, उम्मे कवीन है, ठीक है, और नीचे अजमान वगैरह नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह आप उसको जरूर याद कीजिएगा, यहां से सवाल पक्का होता है। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अल्लती ततक्कवन, ठीक है, मिन सबअति आदा, जो आपके 7 मेंबर से बनी होती है, ईच ऑफ विच इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की, जो कि आपकी उनमें से हर एक जो है आपकी मिल्कियतुन मुतलका है, हर में से हर एक जो है मिल्कियतुन मुतलका है, विद इट्स ऑन अमीर, उनका सबका अपना एक अमीर है। अबू धाबी का अपना एक अमीर, ठीक है, अबू धाबी का अपना एक अमीर, दुबई का अपना अमीर, शारजा का अपना अमीर, फुजैरा का अपना अमीर, उम्मुल कवीन का अपना अमीर, अजमान का अरब अपना अमीर, ठीक है। इस तरीके से उनका सिस्टम चलता है। तो ये फेडरल मोनार्की हुई। सातों के सातों मोनार्की, ये 6 जो मेंबर हैं यहाँ पर जीसीसी के, 6 मोनार्की हैं, यानी 6 बादशाहत हैं, मिल्कियत हैं। अब वो स्टाइल अलग हैं। 3 के मिल्कियतुन दस्तूरिया हैं, कतर, कुवैत, बहरैन, 2 की आपकी मुतलक हैं, सऊदी अरबिया, ओमान, 1 की फेडरल यानी वफाकी उर्दू में बोलते हैं। फिर उसके बाद देयर हैव बीन डिस्कशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर मेंबरशिप ऑफ जॉर्डन, मोरक्को एंड यमन। ये कुछ बातें हुई कि जॉर्डन को दाखिल कर लिया जाए, मोरक्को को भी दाखिल कर लिया जाए, यमन को भी इस काउंसिल में दाखिल कर दिया जाए, ठीक है। एक बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कुछ लोगों के लिए, बीए वालों से ताल्लुक नहीं है इसका, फिर भी अगर जहन में फंस जाए तो अच्छी बात है। जो अरब स्प्रिंग है ना, और रबीउल अरबी, जहाँ पर जंगे वगैरह बहुत सारी हुकूमतों के खिलाफ और हुकूमतों के तख्ते भी पलटे, जैसे आपका मिस्र में पलटा, अल्जीरिया में पलटा, ठीक है, तूनिस में भी शायद पलटा, अल्जीरिया नहीं, तूनिस में पलटा। फिर उसके बाद आपका और मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी वगैरह कत्ल किए गए लीबिया के अंदर, तो वो रबी अरबी था, अरब स्प्रिंग जो बोलते हैं। तो उसके बाद से जो इख्तलाफात पूरे अरब में फैल गए, ठीक है, जो खलफशार मचा, ठीक है, उसके बाद से सऊदी अरब ने कहा कि हमारी जो जीसीसी है इसको सिर्फ अब इकोनॉमिक तक महदूद न रहने दिया जाए, बल्कि हमारी अपनी मिलिट्री भी होना चाहिए, हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे, ठीक है। तो इस जो सजेशन दिया था सऊदी अरबिया ने, लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन 2014 या 2016 में जो बहरैन के बादशाह ने कहा कि हाँ ये सही सजेशन था, उस पर अमल होना चाहिए, हमारी अपनी मिलिट्री होना चाहिए, हमारी 6 कंट्रीज़ की। शायद अब अमल हुआ नहीं हुआ हो, वो एक करंट अफेयर की बात है। दीज 6 आर कॉल्ड गल्फ कंट्रीज़, और जो 6 जो मेंबर हैं इनको गल्फ कंट्रीज़ कहा जाता है। जो 6 मेंबर हैं इनको गल्फ कंट्रीज़ कहा जाता है, कतर, कुवैत, बहरैन, ठीक है, सऊदी अरबिया, ओमान और इसी तरीके से यूएई। दिस एरिया है सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो जो एरिया है गल्फ का, जो एरिया है ये यानी पूरा 6 ममालिक पर मुश्तमिल जो है, यहाँ पर इनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। क्यों? 2 चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर तेल में काफ़ी बूम रहता है, इसी तरीके से नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, नेचुरल गैस वगैरह, अलगाज़ात तबीय्या यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू वगैरह, इनकी माशियात काफ़ी मजबूत है। अब इन कंट्रीज के ताल्लुक से कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका एशियन गेम्स जो हैं 2006 के, वो दोहा कतर में हुए थे।
मैंने कहा कि बीए वालों जो बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड मोटा मोटा काला, वो आपके काम का है, ठीक है, उसको बोल्ड कर दिया है मैंने ताकि आप पे भारी ना पड़े। 2006 में एशियन गेम्स जो हैं दोहा कतर में हुए थे। इसी तरीके से कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होना है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होना है, ठीक है। उसके साथ साथ यूए की ये सातों एमिरेट्स यहाँ पर दी हुई हैं, अबू धाबी, अजमान, दुबई, उम्मुल कवीन, अल फुजैरा, शारजा, रासुल खैमा, ठीक है, रासुल खैमा, अबू धाबी, दुबई, अबू धाबी इसकी आपकी यूएई की राजधानी है, अजमान है, दुबई है, उम्मुल कवीन है। दुबई राजधानी नहीं है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि दुबई राजधानी नहीं है, बल्कि अबू धाबी इसकी राजधानी है, उम्मुल कवीन है, अल फुजैरा है, शारजा है, रासुल खैमा है, ठीक है। तो इसको ये वीडियो, ये आपकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद की वीडियो इंशाल्लाह आपके यूएनए के मुतालिक आएगी, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके अपने ग्रुप हैं जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि मैं इंशाल्लाह आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। यही आपको मालूम है, मैंने पैसे पेड मैंने कोर्स जारी करने की कोशिश की थी, यही तो पढ़ा था, यही सारी चीज़ें पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो ये पहली बार मैं इनकी तैयारी करा रहा हूँ, पहली बार मेरी ज़ात से इनको कुछ फ़ायदा हो जाए, और वो भी बग़ैर किसी चार्ज के। सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को भी शेयर कर सकते हैं। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।